Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो दिन रात सिर्फ आपके लिए और इस चैनल ने, इस टीम ने, इस प्लेटफॉर्म ने आपसे वादा किया है कि ये आपका जो सपना है ये सपना पूरा होगा। आपको जो इंग्लिश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉन्सेप्ट की क्लास में और वोकैब की क्लास में, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। और मैं जैसा कि कमेंट पढ़ता हूं आप लोगों के, तो आप लोगों से मुझे बड़ा प्यार मिल रहा है कि सर आपने जो वोकैब करवाई है उससे हमें इतना बेनिफिट हो गया कि अब कोई भी क्वेश्चन आता है हम उसको तुरंत सोल्व कर लेते हैं। जबकि एक बच्चे का सुबह कमेंट था कि सर मैंने तो अभी 10 क्लासेज ही देखी है और मुझे अपने आप में खूब अच्छा इंप्रूवमेंट फील हो रहा है। तो बेटा जब तुम पूरी क्लासेस देख लोगे तो तुम्हारी क्या हालत होगी तुम सोच के देख सकते हो। केवल एक ही रूल होता है इंग्लिश के अंदर, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, कोई टीचर खराब भी नहीं पढ़ाता। मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ बच्चे को। टीचर तुम्हें सिर्फ गाइड कर सकता है, तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर सकता है, चलना तुम्हें ही पड़ेगा, गुरुजी नहीं चलेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास चल रही है बेटा 54 नंबर की। और जो कोई बच्चा नया है इस क्लास को अभी या बाद में देखेगा उसके लिए बेनिफिट है कि वो आज सेंटेंस की आत्मा पढ़ने जा रहा है, ग्रामर की आत्मा पढ़ने जा रहा है, और वो है बेटा वर्ब। वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट या टॉपिक मैं कह सकता हूं जो इस क्लास के लिए और आज की क्लास के लिए बड़ा बेनिफिट तुम्हारे लिए भी होगा और मेरे लिए भी होगा, क्योंकि पढ़ने में भी मजा आता है तो मुझे पढ़ाने में भी मजा आता है। तो बात करता हूं मैं टीम ऑफ आरएस सर की। ये तीन मूर्ति आप सामने देख रहे हैं। मैं संजय कुमार आप सभी प्यारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूं, आरएस सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आपको ज्वाइन करना है फॉर पीडीएफ्स एंड फॉर अपडेट्स। इज इट ओके? टीम स्पेस आरएस सर करके आपको इसको ज्वाइन करना है। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो मैं थोड़ा सा बता दूं। अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर भी आपको पढ़ाया जाता है। इसको आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए और गोल चूज करो। गोल चूज करने के बाद में आपको सिर्फ आरएस सर को फॉलो करना है, इन्हीं को ही फॉलो करना है। और इनको फॉलो करने के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, RSSIRLIVE। ये 9 लेटर का कोड है, ये कोड आपको यूज करना है। किसी बच्चे को लगता है कि नहीं मैं फ्री में नहीं पढ़ूंगा, आई विल गिव पेमेंट, है ना, मैं पेड करूंगा, पेड कोर्स लूंगा, तो बेटा अनअकैडमी के ऊपर एक कोर्स चलता है प्लस करके, वो प्लस आपको लेना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको रागा की क्लासेस मिल जाती है एज वेल एज फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस मिल जाती है। लेकिन मैथ्स और इंग्लिश के लिए संजय सर और मैथ्स के लिए मुकेश सर बिल्कुल वहां नहीं होंगे, ये विशेष ध्यान रखना। फिजिक्स के लिए आप जा सकते हैं और रामस्वरूप सर आपको वहां पे मिलेंगे। ये वाली फीस आपको देनी पड़ती है। अगर इस फीस में 10% डिस्काउंट चाहते हो तो वो कोड जो मैंने आपको पहले बताया था वो ही कोड आपको यूज करना है। हम सिर्फ YT पे पढ़ाते हैं, बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। 7:15 बजे इंग्लिश का मॉक टेस्ट, 9 बजे मैथ्स का मॉक टेस्ट, 10 बजे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, 11 बजे अभी सर ने खत्म ही करिए क्लास और अब मेरा नंबर आ गया 12 बजे इंग्लिश का कॉन्सेप्ट। अगर इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो बेटा 12 बज जाएगी, इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो 12 बज जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। 2:30 बजे आज सर ने जो नया कॉन्सेप्ट करवाया है मैथ्स वाले सर ने, उसका प्रैक्टिस जरूर से ज्वाइन करना है 2:30 बजे वाली क्लास में। और 4 बजे वाली क्लास में तो आनंद ही आ जाता है, क्योंकि आनंद दूध लेने नहीं आजकल क्लास में ही मिलता है, और वो होता है वोकैब का आनंद। तो वोकैब पढ़ेंगे हम 4 बजे वाली क्लास में। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, लेकिन पहले एक बात और बताऊंगा। सुबह 7:15 बजे आज हमने 21 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं, और 4 बजे वाली क्लास के अंदर, यहां देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, 4 बजे वाली क्लास के अंदर आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी 28 नंबर की वोकैब की क्लास, 28 नंबर की वोकैब की क्लास। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको वर्ब पढ़ा दूंगा, तो बेटा ये आपकी वर्ब और ये वर्ब और ये वर्ब स्क्रीन के ऊपर है। वर्ब क्या होती है, कहां होती है, क्या इसका फंक्शन होता है, कैसी ये दिखती है, किस वर्ब का क्या मीनिंग होता है, किस क्या टेंस बनता है, क्या नहीं बनता, XYZ सब कुछ केवल वर्ब। इस वर्ब को पढ़ाते पढ़ाते टेंस पूरे हो जाएंगे, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब पूरी हो जाएगी, वर्ब एंड एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा, वर्ब से रिलेटेड मॉडल पूरे हो जाएंगे, XYZ सब कुछ चीजें वर्ब में आएगी, और ये सबसे बड़ा चैप्टर चलेगा। इस वर्ब को मैंने बांट दिया है अलग अलग भागों में, लेकिन पहले स्टार्ट करूंगा वर्ब क्या है। तो सारे बच्चे फटाफट लाइव आगे, और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो एक बार सभी बच्चे लव माय पेरेंट्स का
लव माय पेरेंट्स का कमेंट कर दे ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ा सकूं। स्टार्ट कीजिए, फटाफट स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देयर इज नो बफरिंग बेटा, कोई बफरिंग नहीं हो रही है, अब सही है, बिल्कुल सही है। लव माय पेरेंट्स का कमेंट कर दीजिए ताकि मैं क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, नेट में प्रॉब्लम है, नेट में प्रॉब्लम, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिएगा, स्टार्ट करने जा रहा हूं वर्ब की डेफिनेशन के साथ में, मेरे साथ में दोहराइएगा आप भी। लिखा हुआ क्या है बेटा, सुनना। वर्ब एक शब्द होता है। पहली बात, वर्ब को अगर मैं कहूं तो सर वर्ब एक शब्द होता है। बेटा बेसिक से स्टार्ट करूंगा, 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा और हीरो तक ले जाऊंगा आपको कि सर वर्ब एक शब्द होता है जो बताता है। मतलब वर्ब का काम है सिर्फ बताना। वर्ब का काम क्या होता है, सिर्फ बताना। क्या बताता है, समथिंग, कुछ बताता है। वर्ब है, वर्ब का काम होता है कि वो कुछ बताता है, किसके बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में और किसी वस्तु के बारे में। मतलब कोई भी सेंटेंस के अंदर कोई भी चीज बताई जाती है तो वो बताई जाने वाला शब्द, वो बताने वाला शब्द किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में, वो वर्ब होता है। कहने का मतलब कि सर वर्ब एक शब्द है जो बताता है, कुछ ना कुछ बताता है, किसके बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में। एक डेफिनेशन ये थी। दूसरी डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि द वर्ड, कि वो शब्द जो बताए, वो शब्द जो बताए। स्टेट का मतलब होता है बेटा स्थिति। एक ऐसा शब्द जो स्थिति बताए वो वर्ब होती है। एक ऐसा शब्द जो प्रक्रिया बताए, प्रक्रिया कैसे लिखते हैं, लिख लेना भाई अपने अपने हिसाब से, जो प्रक्रिया बताए। और एक्शन का मतलब जो कार्य बताए। कहने का मतलब एक ऐसा शब्द सर जो स्थिति बताए, जो प्रक्रिया बताए और जो कार्य बताए, सर वो वर्ब होता है। स्थिति बताने वाला, प्रक्रिया बताने वाला, कार्य बताने वाला, मतलब स्टेट, प्रोसेस और एक्शन जो बताता है, सर वो वर्ब होती है। जैसे आई एम इन अ रूम, मैं एक कमरे में हूं, मैं एक कमरे में हूं तो सर ये स्थिति है। आई एम टीचिंग यू एंड यू आर रीडिंग, सर ये प्रोसेस है। ये क्या है, प्रोसेस है। आई एम डूइंग हार्ड वर्क एंड यू ऑल्सो डूइंग हार्ड वर्क, सर ये कार्य है। ये क्या है, कार्य है। तो सर एक्शन बताना वर्ब होता है, प्रोसेस बताना वर्ब होता है, स्टेट बताना वर्ब होता है। तो सर ये तो रही वर्ब की डेफिनेशन कि वर्ब होता क्या है। एक ऐसा शब्द जो किसी ना किसी व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ हमें बताए, दैट इज कॉल्ड वर्ब। स्टार्ट करता हूं कि सी इज अ टीचर, कि सर यहां पे जो इज शब्द दिख रहा है, इस इज शब्द से हमें पता चल रहा है कि सी इज, वह है एक अध्यापिका। तो सर ये स्टेट है, और जिस शब्द में स्टेट बताई जाती है, अवस्था बताई जाती है, स्थिति बताई जाती है, वो वर्ब होती है। सी इज राइटिंग अ लेटर, वह एक लेटर लिख रही है, वह एक लेटर लिख रही है, सर ये प्रोसेस है। इसका मतलब सर इज राइटिंग वर्ब है, इज राइटिंग वर्ब है। सी वॉक्स, वह चलती है, डेली चलती है, ये सर उसका एक्शन है। चलना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सर ये एक्शन है। जो होता हुआ दिखाई देता है, जो होता हुआ दिखाई देता है, सर वो प्रोसेस होती है। वो क्या होती है, प्रोसेस। अभी तुम मुझे देख रहे हो तो ये प्रोसेस चल रही है, क्योंकि आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू ये प्रोसेस है। और आई टीच यू, आई टीच यू मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, ये मेरा एक्शन है, मेरा कार्य है। कुल मिलाकर वर्ब के अंदर स्टेट बताई जाए, प्रोसेस बताई जाए या एक्शन बताया जाए, सर वो वर्ब होती है। वो क्या होती है, वर्ब होती है। स्टार्ट करता हूं कि सर वर्ब कितनी प्रकार की है, कैसी वर्ब क्या होती है, कैसे नहीं होती है, एकदम डिटेल से मैं तुम्हें, डीप से मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं कि सर देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब, 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो। वर्ब 2 प्रकार की होती है। वर्ब कितनी प्रकार की होती है, वर्ब 2 प्रकार की होती है। बेटा कमेंट करना बिल्कुल बंद कर दो, मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है आपके कमेंट्स के ऊपर। मैं पहले सिर्फ एक बार पढ़ाऊंगा, उसके बाद में मैं आपके कमेंट देखूंगा बाद में। अभी 6 पूरा फोकस केवल इस स्लाइड के ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर, इस मोबाइल के ऊपर, कि सर
वर्ब दो प्रकार की होती है, एक होती है सर मेन वर्ब और एक का नाम होता है सर ऑक्सिलियरी वर्ब। ये दो वर्ब के नाम है सर। वर्ब तो हमें पता चल गया कि एक ऐसा शब्द जो हमें कुछ ना कुछ बताए, एक ऐसा शब्द जो हमें स्थिति बताए, प्रोसेस बताए और कार्य बताए, सर वो वर्ब होती है। लेकिन वर्ब होती कितनी प्रकार की है? तो बेटा वर्ब दो प्रकार की, जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, याद हो तो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अगर बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं तो सर हमने ये पढ़ा है एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। तो बेटा मैंने वो ही बोला है कि एक तो होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। इसी हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलियरी वर्ब। इसी हेल्पिंग वर्ब का नाम क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब। और सर ये लगभग 24 होती है। ये लगभग कितनी प्रकार की होती है? 24। ये 24 होती है। इनके अलावा जो बच गई अनंत, इनफाइनाइट, एंडलेस, वो सब की सब सर मेन वर्ब होती है। रिपीट अगेन कि सर वर्ब दो प्रकार की होती है, एक मेन वर्ब होती है और एक ऑक्सिलियरी वर्ब होती है। एक मेन वर्ब सर और एक ऑक्सिलियरी वर्ब। बेटा ऑक्सिलियरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब, जो बच्चा नोट्स बनाते हुए चल रहा है वो शॉर्ट में लिख ले कि सर इसको HV बोला जाता है और इसको MV बोला जाता है। क्लियर है बेटा? चलो ठीक है सर, ये बात हमारे समझ में आ गई कि वर्ब दो प्रकार की, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। सर मेन वर्ब कितने प्रकार की होती है? मेन वर्ब कितने प्रकार की होती है? तो बेटा मेन वर्ब दो प्रकार की होती है, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना? एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी के अंदर मैं आपको फाइनाइट वर्ब पढ़ाऊंगा आगे जाकर, इसी में मैं आपको नॉन फाइनाइट पढ़ाऊंगा आगे जाकर। शायद तुम्हारी ग्रामर की बुक्स के अंदर नॉन फाइनाइट का एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है। पढ़ेंगे बेटा, हर एक चीज पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ाऊंगा। बस आपका और मेरा कनेक्शन आंखों से आंखें मिलनी चाहिए बेटा, आंखों से आंखें मिलनी चाहिए कि सर फाइनाइट वर्ब होती है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ये होती है मेन वर्ब। इसके अलावा सर जो ऑक्सिलियरी वर्ब की आप बात कर रहे हैं, जिनको आप चॉइस बता रहे हैं, जिनको आप हेल्पिंग वर्ब का नाम दे रहे हैं, वो कितनी प्रकार की होती है? कि सर वो 3 प्रकार की होती है। नाम है उनका प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसको हम रियल में हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। दूसरा मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, जिनको हम मॉडल के नाम से जानते हैं, जिनको हम मॉडल के नाम से जानते हैं। और तीसरा है मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब। बेटा नाम है और कुछ नहीं। और ये टोटल अगर मैं कहूं तो 24 होती है, 24 हेल्पिंग वर्ब होती है। तो सर वर्ब दो प्रकार की, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब दो प्रकार की होती है, एक तो फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। इधर मैं बात करूं तो सर इधर एक तो प्राइमरी, एक मॉडल और एक क्या नाम है, मार्जिनल, ऐसे करके नाम है। स्टार्ट करूंगा मेन वर्ब के साथ में, स्टार्ट करूंगा मेन वर्ब के साथ में। बेटा एक एक एग्जांपल दूंगा, सब कुछ दूंगा, बिना कमेंट करे, सीधा ध्यान सिर्फ स्क्रीन के ऊपर कि सर अब हमें बताओ फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब कैसी दिखती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कैसी दिखती है, थोड़ा दिखने पे बताओ सर। तो बेटा सीधी सीधी सी बात है, अगर किसी भी सेंटेंस में, सुनना ढंग से सुनना, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब आती है, पहली वर्ब, फर्स्ट फॉर्म नहीं, पहली वर्ब, जो पहली वर्ब आती है सर वो फाइनाइट होती है और उसके बाद में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी जितनी भी वर्ब आए वो नॉन फाइनाइट होती है। पहली वर्ब फाइनाइट होती है और उसके बाद में आने वाली नॉन फाइनाइट होती है। बात करूंगा मैं सारी वर्ब्स की, लेकिन सर पहले फाइनाइट वर्ब की डिटेल पढ़ाओ। बेटा फाइनाइट वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब, सुना होगा नाम, सारे सुने सुने से आएंगे, सबकी डिटेल पढ़ाऊंगा मैं, सबकी डिटेल पढ़ाऊंगा अभी बाद में। कि सर एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा नाम होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। बात करेंगे अभी क्या होता है क्या नहीं होता। इधर बात करूं सर नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट का तो अलग से चैप्टर चलता है सर। हमने पढ़ा है इन्फिनिटिव और आपने पेसिव वॉइस में भी खूब इन्फिनिटिव बोला था। जेरंड बोलते बोलते आज 54वां दिन हो गया, 54 डेज कंप्लीट कर चुके हैं और जेरंड 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 बोल रहा हूं। और सर पार्टिसिपल भी आप बार बार बोलते हैं। पार्टिसिपल भी 3 प्रकार का होता है कि सर प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। सर ये नॉन फाइनाइट है जिसको हमें डिटेल से आगे पढ़ना है। नॉन फाइनाइट सर 3 प्रकार का, इन्फिनिटिव, और सर इन्फिनिटिव भी 2 प्रकार का,
इन्फिनेटिव भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक तो बेयर इन्फिनेटिव और एक टू इन्फिनेटिव। आगे पढ़ाऊंगा सर। इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है इसका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोई वर्ब दे दी और वर्ब देकर पूछ लिया, बता रे बता प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, बता भाई पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल कौन सा है, यह है नॉन फाइनाइट। जेरंड क्या है, पार्टिसिपल क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, सब डिटेल से पढ़ेंगे। इधर आओ, पहले इधर है सबसे पहले सर फाइनाइट वर्ब। एक होती है सर ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर पहले यही कुछ शॉर्ट में बताऊं तो बेटा ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब वो वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो वर्ब जिसमें क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता। अरे ऑक्स नहीं लिखा है, ये ऑक्स मतलब बेल नहीं लिखा है कि सर जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। सही बोल रहा हूं क्या? सही बोल रहा हूं क्या? एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब की नहीं सर, इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता और इसके अंदर तो ऑब्जेक्ट होता है। ऐसी बात मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो स्टार्ट करता हूं, देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में कि सर ट्रांजिटिव वर्ब कितने प्रकार की। अब थोड़ा ट्रांजिटिव वर्ब में आ जाओ, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहता है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहता है वो कितने प्रकार की कि सर मोनोसिलेबिक ट्रांजिटिव वर्ब, डाइसिलेबिक ट्रांजिटिव वर्ब और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, ये 3 प्रकार की होती है। और इन ट्रांजिटिव की बात करो तो ट्रांजिटिव वर्ब, करंट लिंकिंग वर्ब और रिजल्ट लिंकिंग वर्ब। सर ये तो घोड़ मथोड़ हो गया, खूब सारी बातें आपने पढ़ा दी, तो मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं, सारी चीज देखिएगा। वर्ब कि सर एक होती है मेन वर्ब, एक होती है सर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सर 3 प्रकार की आपने बताई, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरी आपने बताई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तीसरी आपने बताई मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपने इधर बताई। मेन वर्ब में आपने बताई सर एक फाइनाइट वर्ब और एक आपने बताई नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब सर आपने 2 प्रकार की बताई, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। और नॉन फाइनाइट आपने 3 प्रकार की बताई, कौन कौन सी कि सर इन्फिनेटिव के बाद में जेरंड और जेरंड के बाद में सर पार्टिसिपल सर 3 प्रकार के बताए आपने, कौन कौन से, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जेरंड का कोई रूप नहीं बताया। इन्फिनेटिव 2 प्रकार की बताई, एक तो टू इन्फिनेटिव और एक बेयर इन्फिनेटिव। ट्रांजिटिव वर्ब 3 प्रकार की बताई। ट्रांजिटिव वर्ब कितने प्रकार की बताई? 3 प्रकार की बताई। कौन कौन सी? मोनोसिलेबिक, डाइसिलेबिक और कॉम्प्लेक्स सिलेबिक। सब पढ़ाऊंगा डिटेल से, एक चीज। फिर इसके बाद में इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका कोई पार्ट नहीं होता, इसका कोई पार्ट नहीं होता, इतना ध्यान रखो। तो सर आपने ये सारी चीजें बता दी। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले पॉइंट के साथ में। सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम डिटेल करने जा रहे हैं, बेटा एक एक शब्द की डिटेल करने जा रहे हैं कि सर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। आपने ये समझाया था कि वर्ब 2 प्रकार की होती है, एक मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम है कौन सा? हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम था ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब 3 प्रकार की थी, जिसमें से पहला पढ़ रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। बेटा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ये होती है बी, डू और हैव। बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं बी वर्ब कौन कौन सी होती है? बी वर्ब कौन कौन सी होती है? बेटा आराम से पढ़ो, डिटेल से पढ़ेंगे कि सर बी वर्ब होती है। आ रहा है ना समझ में कि सर पढ़ा सा लग रहा है, पढ़ा हुआ सा लग रहा है कि सर बी वर्ब होती है इज, आर, एम, वॉज और वर्ब। सर ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब होती है इसका दूसरा नाम क्या बताया था आपने? ऑक्सिलियरी वर्ब का दूसरा नाम क्या बताया था? सर हेल्पिंग वर्ब बताया था। दूसरा नाम क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब। अब आया, पढ़ा सा लग रहा है कि सर इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब होती है। इज होता है, आर होता है, एम होता है, वॉज होता है, वर होता है। होता कि नहीं होता?
कि सर होता है। इसका मतलब बी वर्ब है, इज, आर, एम, वॉज और वर। इज, आर, एम, वॉज, वर बी वर्ब है सर, बी वर्ब। और बी वर्ब बोले तो कि सर हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलियरी वर्ब है। अब ये इज, आर, एम क्या है, ये वॉज वर क्या है, अभी पढ़ाऊंगा, रुक जाओ थोड़ा सा। दूसरी वर्ब क्या है कि सर डू। डू वर्ब भी हमने पढ़ा है कि सर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस याद करो, जीवन में कभी पढ़ा होगा डू, डज, डू नॉट, डज नॉट, सर वही है डू, डज और ये डिड। ये डिड क्या है कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में आता है सर, डू, डज, डिड किसका रूप है कि सर डू वर्ब का रूप है। तीसरा आ गया बेटा हेव, तीसरा आ गया बेटा हेव। और तुम में से कई बच्चे ऐसे भोले बच्चे, मेरे जैसे भोले बच्चे, वो उनको ये लगता है कि सर हेज मेन वर्ब होती है, हेज होती है मेन। बेटा हेज नहीं होती, हेव होता है। कभी तुमने देखा है हेज के अंदर आईएनजी लगा हुआ? क्या कभी तुमने देखा है हेज के अंदर आईएनजी लगा हुआ? हेजिंग कभी सुना है? कभी नहीं सुनोगे, और अगर लिखा हुआ दिख जाए तो वो गलत है। तो सर हेव मेन वर्ब है। इस हेव के अंदर कौन कौन सी वर्ब भाई कि सर हेव, इसी हेव के अंदर हेज और इसी हेव के अंदर हेड। मेरे को एक बार सारे बच्चे कमेंट करके ये बताओ अभी तक क्या समझा। मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे इन चीजों से मतलब है। क्या आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि बी वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती है? कि सर बी वर्ब में आता है इज, आर, एम, इज, आर, एम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में बताती है। वॉज और वर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में बताती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में बताती है। डू और डज, डू और डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में बताती है, और डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में बताती है। हेज और हेव, हेव और हेज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में बताती है, और हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में बताती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में बताती है। चलो ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। और मैं आज 54 नंबर का डे है पढ़ाते हुए, और मैंने आप लोगों को सभी को यह बताया है कि अगर किसी वर्ब के अंदर एस लगा हुआ है पीछे की तरफ, अगर किसी वर्ब में एस लगा हुआ है पीछे की तरफ, तो वो सिंगुलर वर्ब होती है। वो कौन सी वर्ब होती है बेटा? सिंगुलर वर्ब होती है जिस वर्ब के पीछे की तरफ एस लगा हुआ है। तो सर इज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, आर प्लूरल है, एम तो आई के साथ आता है सर, वॉज की सर सिंगुलर है, और वर की सर प्लूरल है। समझ में आ रहा है? दूसरा डू कि सर एस नहीं लगा हुआ, प्लूरल है, कि सर ये रहा एस, एस ये रहा, सिंगुलर वर्ब है। कौन सी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। सर ये तो अकेली है, डिड तो सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। चलो ठीक है, हेज और हेव में से देखेंगे कि सर ये हेव है, इसमें एस नहीं आया, ये प्लूरल है, और सर हेज यहां पे सिंगुलर है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो मैं आगे बढ़ जाऊं। प्राइमरी समझ में आ गई बात, प्राइमरी वर्ब समझ में आ गई। अभी इनके एग्जांपल्स लिखवाऊंगा, अभी इनके एग्जांपल्स लिखवाऊंगा। ये क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ता हूं। दूसरा अपना वर्ब था मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। सर मॉडल कौन कौन से होते हैं? हमने 13 का नाम सुना है। हमने कितने का नाम सुना है? 13 मॉडल का नाम सुना है। बिल्कुल सही सुना है, एकदम राइट सुना है कि सर मॉडल 13 प्रकार के होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब होते हैं। 13 प्रकार के होते हैं और हेल्पिंग वर्ब होते हैं, क्योंकि सर हेल्पिंग वर्ब का ही तो दूसरा नाम था ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? तो स्टार्ट करता हूं कि सर कैन, कुड, मे, माइट मॉडल है सर, मॉडल। इसी प्रकार से विल, वुड, यूज टू ये भी मॉडल है। सेल, शुड, ought टू ये भी मॉडल है। मस्ट, नीडंट और डेरंट सर ये भी मॉडल ही है, ये भी मॉडल ही है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? क्लियर है कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, यूज टू। बेटा ये इनका सीरीज यही होता है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, यूज टू, सेल, शुड,
ought to, इसी प्रकार से must, needn't और daren't, ये 13 प्रकार के सर मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है। और तीसरा नाम था सर मार्जिनल, कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा नाम है, बाकी कुछ नहीं है, वही यूज टू, नीडंट और डेरेंट मॉडल ही है। ये तीनों के तीनों मॉडल ही है, बस केवल नाम लिखा हुआ है। तो सर ये बात क्लियर हो गई। अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूं मेरे बच्चों, मुझे बताना। मैंने लिखा राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, कौन सी वर्ब है कि सर बी वर्ब है, कौन सी वर्ब है, बी वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है कि सर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब तो ये है कि उसके साथ में कोई वर्ब और आनी चाहिए, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, राम इज राइटिंग, WRITING, राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर। ये इज राइटिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इज राइटिंग। ये क्या है कि सर ये बी वर्ब है, कौन सी वर्ब है, बी वर्ब है। अब ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है कि सर अब ये मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इज के बाद में राइटिंग भी आ रहा है, इज के बाद में क्या आ रहा है, राइटिंग भी आ रहा है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, जरा देखिएगा अगला सेंटेंस, CRICKET, क्रिकेट इज प्लेड, PLAYED, क्रिकेट इज प्लेड। कि सर ये इज क्या है कि सर ये बी वर्ब है, लेकिन बी वर्ब के अंदर क्या है कि सर हेल्पिंग वर्ब है, बी वर्ब के अंदर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और कौन सा सेंटेंस है कि सर पेसिव वॉइस का सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है कि सर पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। ही हैज ए कार, he has a car, he has taken, he has taken his breakfast, BREAKFAST, ब्रेकफास्ट। ये सेंटेंस है कि सर ये यहां पर हेज क्या है कि सर ये हेज यहां पे हेव वर्ब है, ये हेज यहां पर हेव वर्ब है और मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। हेज टेकन, ये हेज क्या है कि सर ये हेज हेव वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रही है। किसके रूप में आ रही है बेटा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रही है। कि सर कैसे पता चला रे, बड़ा आसान है कि सर अकेली आ रही है तो मेन वर्ब है, अकेली आ रही है तो मेन वर्ब है, और किसी के साथ में आ रही है, किसी के साथ में आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब है। तो सर ये हेज मेन वर्ब है और यहां हेज हेल्पिंग वर्ब है, यहां हेज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये इंट्रोडक्शन चल रहा है बेसिक वाला, अभी मेन चीज में नहीं पहुंचे हैं। और आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ता हूं, जरा बताना मुझे, जरा मुझे बताना। मैंने लिखा आई डू दिस, आई डू दिस, डू यू डू दिस, ये दो क्वेश्चन है। आई डू दिस और डू यू डू दिस। ये डू क्या है कि सर ये डू मेन वर्ब है, ये डू क्या है, मेन वर्ब है, अकेली आई है सर। और ये देखो ये डू और ये डू यहां मेन वर्ब है, लेकिन ये डू यहां हेल्पिंग वर्ब है, ये डू यहां हेल्पिंग वर्ब है, ये डू यहां हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आ रही है बात, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, बात समझ में आ रही है किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? चलो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मेन मुद्दों पर, समझना, मेन मुद्दों पे बात करने वाला हूं, मेन मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूं। इज आर एम, इज आर एम के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, इज आर एम के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आती है। क्या तुम एग्री करते हो?
क्या इस बात से एग्री करते हो कि इज आरएम के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आती है, और जब कोई वर्ब नहीं आए तो फिर क्या होता है? ये तीन कंडीशन है कि सर इज आरएम के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो पेसिव वॉइस होता है, इज आरएम के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए तो सर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टेंस पढ़ाऊंगा तब डिटेल बताऊंगा। और सर कोई भी वर्ब नहीं आए, कोई भी वर्ब नहीं आए तो ये मेन वर्ब होती है, कोई भी वर्ब नहीं आए तो ये मेन वर्ब होती है। सर इज आरएम के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सर पेसिव वॉइस। क्रिकेट इज प्लेड, पेन इज ब्रोकन, इंग्लिश इज टॉट। क्लियर है? और सर इज आरएम के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इज आरएम के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले तो आईएनजी आ जाए तो सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और सर कोई भी वर्ब नहीं आए तो मेन वर्ब, कोई भी वर्ब नहीं आए तो मेन वर्ब। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार से हेज और हेव, इसी प्रकार से हेज और हेव। बेटा एरर बनेगा वर्ब का एरर बनेगा। दोबारा से आगे देख बेटा कि सर हेज हेव के साथ में एक मिनट, कि सर हेज हेव के साथ में हमने पढ़ा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेज हेव के साथ में हमने पढ़ा है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेज हेव के साथ में हमने पढ़ा है बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये तीन वर्ब पढ़ी है सर हमने। और चौथा है वर्ब नहीं हो। अगर सर हेज हेव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, हेज हेव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये हेल्पिंग वर्ब है। फिर क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेजेव के साथ में बीन और बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, हेजेव के साथ में बीन और बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो सर वो पेसिव वॉइस होता है। वो क्या होता है? पेसिव वॉइस होता है। बड़ा आसान है। और सर हेजेव के साथ में बीन के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और सर वर्ब नहीं हो तो, कि बेटा वर्ब नहीं हो तो ये मेन वर्ब बन जाती है। वर्ब नहीं हो, कोई वर्ब नहीं हो तो ये मेन वर्ब बन जाती है। कोई वर्ब नहीं हो तो ये मेन वर्ब बन जाती है। क्या मेरे लाल समझ में आया कि नहीं आया? सुनाऊं? कोई गाना सुना दूं फिर? हैं? इतना अगर समझ में आ गया तो गाना सुना देता हूं तुमको। हैं? सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, आ ही जाता है दिल जिस पे आना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाऊं तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्या बात है, शाबाश। आगे बढ़ रहा हूं बेटा, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अब मैं आगे बढ़ रहा हूं सर। अब आगे बढ़ जाता हूं। चलो सर कुछ वर्ब के बारे में और बताओ। अभी तो डिटेल आई नहीं है, डिटेल तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी फिल्म बाकी है। चलो सर कुछ वर्ब के बारे में और बताओ, कुछ वर्ब्स के बारे में और बताओ। वर्ब्स के बारे में हमें बड़ा मजा आ रहा है पढ़ के। वर्ब के बारे में और बताओ। तो सर बेटा वर्ब एक होती है रेगुलर वर्ब। एक वर्ब क्या होती है? रेगुलर वर्ब। उसी रेगुलर वर्ब को वीक वर्ब बोला जाता है। तुमने कभी नाम नहीं सुना होगा लेकिन मैं सुना देता हूं कि एक वर्ब होती है रेगुलर वर्ब जिसको वीक वर्ब के नाम से जाना जाता है। एक वर्ब होती है रेगुलर वर्ब जिसको वीक वर्ब के नाम से जाना जाता है। और सर उस रेगुलर वर्ब की सबसे बड़ी पहचान होती है कि चाहे सेकंड फॉर्म हो चाहे थर्ड फॉर्म हो, उसमें ईडी लगाया जाता है। उसमें क्या लगाया जाता है? ईडी लगाया जाता है। और दुनिया की सबसे ज्यादा वर्ब रेगुलर वर्ब ही है। दुनिया की सबसे ज्यादा वर्ब रेगुलर वर्ब ही है जिसको वीक वर्ब के नाम से जाना जाता है, जिसमें ईडी लगाते हैं। जिसमें क्या लगाते हैं? ईडी। जैसे फिनिश तो फिनिश्ड,
इसी प्रकार से फिनिश्ड, जैसे वर्क तो सर वर्कड और इधर भी वर्कड, जैसे स्टार्ट तो स्टार्टेड और स्टार्टेड। आपने गौर से देखा होगा कि जिन वर्ब के पीछे की तरफ सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा हुआ रहता है, क्या लगा हुआ रहता है, ईडी मान लो या फिर डी मान लो, किसी किसी वर्ब में डी, किसी किसी में ईडी। बात करूंगा मैं अभी कि कौन सी ऐसी वर्ब है जिसमें सिर्फ डी लगता है। चलो कमेंट करो फटाफट, ऐसी कौन सी वर्ब है जिसमें डी लगाते हैं, ऐसी कौन सी वर्ब है जिसमें डी ही लगाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश शाबाश। बात समझ में आ रही है कि सर इसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं। बेटा नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं ये सब चीजें कि सर जिसमें ईडी लगाया जाता है वो रेगुलर वर्ब होती है, और सर जिसमें ईडी और डी नहीं लगता वो इर्रेगुलर वर्ब होती है। वो कौन सी वर्ब होती है, इर्रेगुलर वर्ब, जिसमें ईडी और जिसमें डी नहीं लगता, जिसमें ईडी और जिसमें डी नहीं लगता वो इर्रेगुलर वर्ब होती है। और इर्रेगुलर वर्ब 4 प्रकार की होती है। इर्रेगुलर वर्ब 4 प्रकार की होती है सर, इर्रेगुलर वर्ब 4 प्रकार की होती है। कि सर कौन कौन सी, कि सर जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों अलग हो, वो इर्रेगुलर होती है। सर जिसकी फर्स्ट फॉर्म तो अलग हो, सेकंड और थर्ड सेम हो, ईडी को छोड़कर, जिसकी सेकंड और थर्ड सेम हो, ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार सर जिसकी पहली फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो, जिसकी पहली फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो वो भी इर्रेगुलर होती है। और सर जिसकी तीनों फॉर्म सेम हो वो भी इर्रेगुलर होती है। जरा स्टार्ट कर रहा हूं समझना कि सर ऑल 3 फॉर्म्स, तीनों की तीनों फॉर्म सेम हो, ठीक है, तीनों की तीनों फॉर्म डिफरेंट हो, तीनों की तीनों फॉर्म क्या हो, डिफरेंट हो, जिसकी सेकंड और थर्ड सेम हो और जिसकी फर्स्ट और थर्ड सेम हो, जिसकी फर्स्ट और थर्ड सेम हो। कि सर कैसे, बेटा ऐसे देख, कभी पढ़ा होगा बेट बेट बेट, कट कट कट, है सिट सिट, पढ़ा है क्या कभी, पढ़ा है कभी? कि सर बिल्कुल पढ़ा है यार। कनेक्शन चैट डिस्कनेक्टेड प्लीज व्हाइल वी आर कनेक्टेड। एक तो आज नेट प्रॉब्लम कर रहा है क्या यार, कितना जबरदस्त चैप्टर चल रहा है और ये नेट थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, शाबाश 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 शाबाश, लर्न, बिल्कुल बिल्कुल, लर्निड भी होता है इसका, है ना, इसका लर्निड भी होता है। चलो कोई नहीं, वापस से स्टार्ट कर देता हूं कि सर बेट बेट बेट, इसकी तीनों सेम है, इसकी तीनों की तीनों सेम है। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, इसकी तीनों की तीनों डिफरेंट है, इसकी तीनों की तीनों क्या है, डिफरेंट है। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, इसमें तीनों की तीनों डिफरेंट है सर। बाई बोट बोट, बाई बोट बोट, बाई बोट बोट, कि सर यहां लास्ट की 2 है ना, लास्ट की 2 सेम है, लास्ट की 2 सेम है, और इसमें फर्स्ट और थर्ड सेम है, इसमें फर्स्ट और थर्ड क्या है, सेम है। सर वो कौन सी वर्ब होती है कि बेटा इसको इर्रेगुलर वर्ब बोला जाता है, इसको कौन सी वर्ब बोला जाता है, इर्रेगुलर वर्ब बोला जाता है। तो जरा कमेंट करके ये बता दो मुझे एक बार कि सर रेगुलर वर्ब में और इर्रेगुलर वर्ब में क्या फर्क है। कि सर रेगुलर वर्ब जो होती है उसमें ईडी और डी लगाया जाता है सेकंड और थर्ड के लिए, और जो इर्रेगुलर वर्ब होती है वो 4 प्रकार से दिखाई देती है, जिसकी तीनों फॉर्म, ये 3 ऐसे जिसकी तीनों फॉर्म सेम हो, जिसकी तीनों फॉर्म अलग अलग हो, जिसकी फर्स्ट और थर्ड सेम हो, है ना, जिसकी फर्स्ट और थर्ड सेम हो, और जिसकी सेकंड और थर्ड सेम हो। क्लियर है, क्लियर है बेटा? सारे एग्जांपल्स के साथ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब कुछ वर्ब्स की और बात करता हूं, इसमें दुनिया के अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर किसी किसी वर्ब में तो आप आईएनजी लगा देते हो और किसी किसी वर्ब में आईएनजी लगाते ही नहीं हो, किसी किसी वर्ब में तो सर आईएनजी लगा देते हो और किसी किसी वर्ब में आईएनजी लगाते ही नहीं हो। वो कौन सा लफड़ा है सर? बेटा उनको 2 नाम दिए गए हैं, एक तो डायनेमिक वर्ब और एक स्टेटिव वर्ब, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इस आर्मी ने ये नाम पहले से सुन रखा होगा, ये नाम पहले से सुन रखा होगा। डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब क्या होती है बेटा? सीधा सा सॉल्यूशन बताऊं कि जिसमें आईएनजी लग गया वर्ब के रूप में,
मेन वर्ब के रूप में, जिसमें आईएनजी लग गया तो डायनेमिक है, और नहीं लगा तो स्टेटिव है। नहीं लगा तो स्टेटिव है। नहीं सुना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अब सुन ले, एक डायनेमिक और एक स्टेटिव। सर फर्क क्या है? फर्क तो बताओ, डिफरेंस तो बताओ। जैसे आपने रेगुलर और इररेगुलर में बताया, वैसे हमें डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब में भी बताओ कि बेटा वो वर्ब जिसमें आईएनजी नामक शब्द नहीं लगता हो वो स्टेटिव वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? स्टेटिव वर्ब बोला जाता है। और जिसमें आईएनजी लग जाता है वो कौन सी होती है? डायनेमिक। और जिसमें आईएनजी लग जाता है सर, उसको हम किस नाम से जानते हैं? कि सर कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो सर आईएनजी है तो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का दूसरा नाम ये है, इसके सिनोनिम हो गए डायनेमिक, प्रोग्रेसिव, कंक्लूसिव, सिनोनिम हो गए। चलो सर स्टेटिव वर्ब के बारे में बताओ कि सर जिसमें आईएनजी नहीं लगता, मतलब जिसका कंटिन्यूअस नहीं बनता। जिसका क्या नहीं बनता? नॉट कंटिन्यूअस। जिसका कंटिन्यूअस नहीं बनता, जिस वर्ब का कंटिन्यूअस नहीं बनता है वो स्टेटिव वर्ब होती है। लिख ले मेरे बच्चे, लिख ले कि जिस वर्ब में आईएनजी नहीं लगता वो जिस वर्ब में आईएनजी नहीं लगता वो स्टेटिव वर्ब होती है। जिस वर्ब में आईएनजी नहीं लगता वो स्टेटिव वर्ब होती है बच्चा। कि सर अब हमें एग्जांपल्स भी बताओ। अरे खूब सारे हैं यार, खूब सारे हैं। अभी तो स्टार्ट किया है अपन ने, अभी तो स्टार्ट किया है बेटा। कैसे पता चलेगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा बेटा? अंग्रेजों ने कुछ फिक्स कर रखी है वर्ब, अंग्रेजों ने कुछ वर्ब फिक्स कर रखी है, उन वर्ब्स को आपको बार बार पढ़ना है। मुश्किल से आपकी एयरफोर्स, एनडीए या एसएससी कोई भी एग्जाम हो, मेरे ख्याल से 20 से एक वर्ब याद कर लो, 20 से एक वर्ब का चार्ट बना लो, दीवार पे चिपका दो कि सर इनमें आईएनजी नहीं लगाएंगे, इनमें आईएनजी नहीं लगाएंगे। जैसे मुझे कमेंट भी दिखाई दे रहे हैं, अधिकतर बच्चे बोल रहे हैं कि सर नो है, लव है, हेट है ना, अंडरस्टैंड है, हेव है, उनमें आईएनजी नहीं लगता बेटा, नहीं लगता। और वो वर्ब है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, सुनने की कोशिश करना, इसमें आईएनजी नहीं आएगा, इसमें आईएनजी नहीं आएगा। और जिसमें आईएनजी नहीं आता वो स्टेटिव वर्ब होती है। जिसमें आईएनजी नहीं आता वो स्टेटिव वर्ब होती है। ये क्या लिखा हुआ है? इसको मत देख बच्चा, इसको देख। फील, फील में आईएनजी नहीं लगता सर, फील में आईएनजी नहीं लगता। कि सर फील में आईएनजी लगता भी है, फील में आईएनजी लगता भी है और फील में आईएनजी नहीं भी लगता है। ये क्या रगड़ा है सर? फील नामक शब्द में आईएनजी लगता भी है और आईएनजी नहीं भी लगता है। तो बेटा पेन और कॉपी उठा ले, पेन और कॉपी उठा ले, और जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिख, जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिख बेटा, जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिख। फील, हेडिंग लगा फील, FEEL, फील। फील के अंदर आईएनजी आता भी है और फील के अंदर आईएनजी नहीं भी आता है। नहीं आता है तो स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। नहीं आता है तो स्टेटिव वर्ब है, और आता है तो डायनेमिक वर्ब है, डायनेमिक वर्ब है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। पहली वर्ब ले रहा हूं मैं फील करके, फील में आईएनजी आ रहा है तो डायनेमिक है, नहीं आ रहा है तो स्टेटिव है। तो सर फिर अर्थ बताओ बेटा। अर्थ है महसूस करना। देखो बेटा थोड़ी सी हिंदी मेरी वीक है, अपने अपने हिसाब से शुद्ध लिख लेना है ना, ठीक है। महसूस करना, फील का मतलब क्या होता है? महसूस करना। अगर कुछ अंदर से महसूस हो रहा है, सुनना, अगर कुछ अंदर से, लिख लो ऐसा कैसा, अगर कुछ अंदर से महसूस हो रहा है तो आईएनजी नहीं लगेगा। अगर अंदर से महसूस हो रहा है तो आईएनजी नहीं लगेगा। लेकिन तुमने अंधेरे के अंदर किसी स्विच को महसूस किया, किसी स्विच को महसूस किया, और कोई अंधा व्यक्ति, अच्छा रामलाल, अरे कणा आयो रे हैं, और घड़ी रे भाई, घड़ी, ये तो घड़ी है बेटा। ये वाला फील आईएनजी लेता है, ये वाला फील आईएनजी लेता है। समझ में आ गई? अंदर से महसूस करो,
अगर कोई चीज अंदर से महसूस की जाती है, अंदर से महसूस की जाती है तो बेटा आईएनजी नहीं आएगा। लेकिन बाहर से कोई चीज महसूस की जाती है, बाहर से कोई चीज महसूस की जाती है तो आईएनजी लगाया जाता है, तो आईएनजी लगाया जाता है। अच्छा 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 अच्छा, कोई अंधा व्यक्ति, अच्छा अच्छा कप है, आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग दिस इज ए कप, आई एम फीलिंग दिस इज ए कप। यार आई एम फीलिंग बेड़ा, आज तो गंदा लग रहा है यार, आज तो अच्छा नहीं लग रहा, सिर में दर्द हो रहा है, आज तो मन ही नहीं लग रहा यार, आज तो मेरा उसके बिना मन ही नहीं लगता यार, क्या करूं यार, मेरा तो उसके बिना मन ही नहीं लगता यार। ये अंदर से फील आता है, ये जो अंदर से फीलिंग आती है उसमें आईएनजी नहीं लगाना है, लेकिन जो बाहर का फीलिंग आता है उसमें आईएनजी लगाना है। उम्मीद करूंगा फील वाला शब्द क्लियर हो गया होगा, फील वाला शब्द क्लियर हो गया होगा। फील वाला बेटा, ये तुम्हारे डाउट है ना, फीलिंग प्राउड, फीलिंग वेल, सब दूर हो जाएंगे। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उतने पे फोकस करो, सब दूर कर दूंगा। विश्वास है ना मेरे ऊपर, मेरे ऊपर विश्वास है तो सब दूर कर दूंगा, लेकिन कुचर्री नहीं, आराम से, है ना, घोचा मत करो, सब पढ़ा दूंगा, सब बता दूंगा। विश्वास रखो यार, विश्वास रखो। जब इतने दिन विश्वास रख लिया तो और थोड़े से दिन और विश्वास रखो, सब पढ़ा दूंगा। कि सर महसूस करना फील होता है, आईएनजी है तो डायनेमिक है, आईएनजी नहीं है तो स्टेटिव है। अगर आईएनजी लग रहा है तो कंटिन्यूअस है, आईएनजी नहीं लग रहा है तो फिर कंटिन्यूअस नहीं है। चलो सर, किसमें कंटिन्यूअस लगता है? कि सर अंदर से महसूस किया जाता है उसमें कंटिन्यूअस नहीं आता, लेकिन जिसमें बाहर से महसूस किया जाता है उसमें आईएनजी लगता है। उसमें क्या लगता है? आईएनजी लगता है। चलो और बढ़ता हूं आगे। पहली वर्ब तो क्लियर हो गई होगी, दूसरी वर्ब, दूसरी वर्ब हियर। हियर में आईएनजी लगता भी है और हियर में आईएनजी नहीं भी लगता है। हियर में आईएनजी लगता भी है और हियर में आईएनजी नहीं भी लगता है। तो बेटा स्टार्ट कर रहा हूं, देखिएगा। दूसरी वर्ब लिखा हुआ है हियर, दूसरी वर्ब है हियर। इसके अंदर आईएनजी लगता है और इसके अंदर आईएनजी नहीं भी लगता है। आईएनजी लग रहा है तो डायनेमिक वर्ब है और आईएनजी नहीं लग रहा है तो स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, स्टेटिव वर्ब है। हियर का मतलब दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है सुनना और एक इसका दूसरा अर्थ होता है सुनवाई करना। सुनवाई करना, इसका दूसरा अर्थ क्या है बेटा? सुनवाई करना। एक सुनना होता है और एक सर सुनवाई करना होता है। इसके दो मीनिंग है हियर के। सर ये हियर एक ऐसा शब्द है HEAR, हियर। इस हियर की जो सेकंड फॉर्म बनती है HEARED, हियर्ड नहीं बनती और इसका एरर खूब बार पूछा जाता है। ये बनता है HEARD। ये क्या बनता है? हर्ड, HEARD। और इसका प्रोनाउंस होता है बेटा हर्ड। इसका प्रोनाउंस क्या होता है? हर्ड। मैं तुमसे पूछ रहा था ना कि मुझे वो वर्ब बताओ जिसमें डी लगता है, मुझे वो वर्ब बताओ जिसमें डी लगता है, तो बेटा वो है हियर। कि सर हियर में हर्ड होता है, हियर में क्या होता है? हर्ड होता है। अगर सर हम सुनना, अगर हम सर सुनना कर रहे हैं, किसी सेंटेंस का अर्थ सुनना हो रहा है, किसी सेंटेंस का अर्थ सुनना हो रहा है तो आईएनजी नहीं लगेगा। लेकिन किसी सेंटेंस के अंदर अर्थ सुनवाई करना आ रहा है, सुनवाई करना आ रहा है तो उसमें आईएनजी लगेगा। मैं एक गाना सुन रहा हूं, अभी मैंने तुम लोगों को गाना सुनाया, अभी मैंने तुम लोग, बेटा मैं अंतर बताऊंगा हियर और लिसन में भी, हियर और लिसन में भी अंतर बताऊंगा, बट पेशेंस रखो, विश्वास रखो। अगर तुमने आरएस टीम पे भरोसा किया है तो बेटा अंग्रेजी में 20 में से 20 आएंगे, अंग्रेजी में 20 में से 20 आएंगे, विश्वास करो बस। हाँ, तो मैं बता रहा था कि सर हियर का मतलब सुनना, अगर सुनना है तो आईएनजी नहीं लगाएंगे। आई एम हियरिंग ए सॉन्ग, गलत है। आई एम हियरिंग यू, गलत है। आई एम हियरिंग डीजे, आई एम हियरिंग डीजे, गलत है। क्योंकि सर हियर के अंदर आईएनजी नहीं आता, सुनना होता है तब, सुनना होता है तब सर आईएनजी नहीं आता। लेकिन 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 मेरे बच्चे, लेकिन सुनवाई करना, सुनवाई एक ही बंदा करता है, सुनवाई एक ही बंदा करता है, जज। अगर जज की बात आ रही है तो आईएनजी आएगा, अगर जज की बात आ रही है तो आईएनजी आएगा। सुनवाई करने के लिए आपको आईएनजी लगाना है,
सुनवाई करने के लिए आपको आईएनजी लगाना है, सुनवाई करने के लिए आपको आईएनजी लगाना है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ूंगा अगले शब्द पर। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ूंगा आगे। हाँ जज बेटा, जज, शाबाश। इसमें जज वाली बात आती है तो थोड़ा सा इसको लिख लो, JUDZ। इसमें JUDZ जज की बात की जाती है, इसमें जज की बात की जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखो। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, जज कोर्ट ऐसा कुछ। क्लियर है? क्लियर है? हैं? कैसे हार जाऊं इस जंग में, मेरी मां मेरे जीत का इंतजार किए बैठी है, क्योंकि तुम ही हो, बस तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो। समझ में आई बात? समझ जाओ। चलो सर तीसरे वर्ब में आ जाओ, तीसरे वर्ब में आ जाओ, सी के अंदर। तीसरी वर्ब सी के अंदर आ जाओ सर। सी वाली वर्ब बता दो सर, अब सी वाली वर्ब बता दो। ठीक है, सी वाली वर्ब क्या कहती है? तो बेटा सुन, सी क्या कहता है कि सर सी भी एक ऐसी ही वर्ब है जिसमें आईएनजी लगता भी है और आईएनजी नहीं भी लगता। सी एक ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी लगता भी है और आईएनजी नहीं भी लगता। तो सर सी के बारे में समझाओ। तो बेटा सुन, स्टार्ट कर रहा हूं तीसरी वर्ब के साथ में, तीसरी वर्ब के साथ में स्टार्ट कर रहा हूं सी, कि सर सी के अंदर आईएनजी लगता है। लगता है तो सर डायनेमिक वर्ब है, और आईएनजी नहीं लगता है, आईएनजी नहीं लगता है तो सर ये स्टेटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। कि सर सी के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है देखना। अगर सर देखने की बात की जा रही है तो आईएनजी नहीं आएगा, लेकिन सी का मतलब सर मिलना भी होता है, सी का मतलब मिलना भी होता है, और मिलने वाली वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है, मिलने वाली वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है, मिलने वाली वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है। मेरे लाल पीले काले धोले नीले सब देख ले इधर, कि सर सी का मतलब ये होता है मिलना, सी का मतलब देखना, और सी, सर सी की फर्स्ट फॉर्म SEEC, इसी को बोलते हैं सर सो। इसका राइट प्रोनाउंस होता है बेटा सो, सी सो और सीन, सी सो सीन और सीइंग, सी सो सीइंग और सीइंग। सर उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। अगर आपने देखा है बेटा, अंतर बताऊंगा, जैसे मैंने कहा था हियर और लिसन में अंतर बताऊंगा, लेकिन रुक जा, भरोसा कर। वैसे सी में क्या अंतर है, वॉच में क्या अंतर है, और पीप, पीप में क्या अंतर है, नोटिस में क्या अंतर है, और लुक में क्या अंतर, ये 5 वर्ब का डिफरेंस समझाऊंगा। लेकिन भरोसा कर, भरोसा कर बेटा, भरोसा कर कि सर सी का मतलब आईएनजी लगा दिया तो डायनेमिक वर्ब है, नहीं लगाया तो स्टेटिव वर्ब है, और सर आईएनजी नहीं लगेगा देखने पर। आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, गलत है। आई एम सीइंग टेलीविजन, गलत है। आई एम सीइंग मोबाइल, गलत है। आई एम सीइंग न्यूज़पेपर, गलत है। आई एम सीइंग माई फ्रेंड, गलत है। तो फिर सर सही क्या होगा? कि सर सही यह है कि देखने के लिए तो कुछ अलग वर्ब लगाएंगे जो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सर फिर आईएनजी, आईएनजी, आईएनजी का अर्थ क्या है? अरे मेरे भाई मिलना है, मिलना। तभी तो बोलते हैं ना सी यू टुमारो, कल मिलूंगा। सी यू टुमारो का मतलब ये थोड़ी है कि कल देखूंगा, नहीं, सी यू टुमारो, कल मिलूंगा, क्योंकि सी का मतलब मिलना। आई एम सीइंग अ डॉक्टर टुडे, आज मैं एक डॉक्टर से सीइंग कर रहा हूं, मतलब मीटिंग कर रहा हूं। आई एम सीइंग अ डॉक्टर, आई एम सीइंग अ डॉक्टर, मतलब मैं डॉक्टर से मिल रहा हूं, मतलब मैं डॉक्टर से मिल रहा हूं, मतलब मैं डॉक्टर से मिल रहा हूं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे वाले शब्द पे चलूंगा, आगे वाले शब्द पे चलूंगा, आगे वाले शब्द पे चलूंगा। क्लियर है? चल बेटा आगे बढ़ता हूं। आगे वाला शब्द है, आगे वाला शब्द है स्मेल। बेटा स्मेल का मतलब होता है सूंघना, आईएनजी नहीं लगाऊंगा। टेस्ट का मतलब है स्वाद चखना, आईएनजी नहीं लगाऊंगा। ध्यान रखना ये 3 वर्ब थी जिनके 2-2 अर्थ थे। फील, बाहर से फील कर रहा है, बाहर से फील कर रहा है, बाहर से, तो आईएनजी लगा। अंदर से फील कर रहा है तो आईएनजी नहीं लगेगा। हियर मतलब सुनना, सुनना है तो आईएनजी नहीं लगेगा। सुनवाई कर रहा है तो आईएनजी लगेगा। सी का मतलब देखना है तो आईएनजी नहीं लगेगा। सी का मतलब मिलना है तो आईएनजी लगेगा। स्मेल का मतलब सूंघना, नाक सूंघता है, गंध। और स्टेट, और आगे वाला क्या है? टेस्ट, स्टेट नहीं है टेस्ट है, और सर टेस्ट का मतलब स्वाद लेना। इनमें किसी में भी आईएनजी नहीं लगेगा। बेटा उम्मीद करूंगा आपको ये वाली चीज क्लियर हुई होगी। फील,
हियर, सी, स्मेल और टेस्ट, इन 5 वर्ब में आईएनजी नहीं लगाई जाती है। इन पुपाड़ी बजाओ सर इन 5 वर्ब में आईएनजी नहीं लगाई जाती है। क्या इतना पढ़ाया समझ में आया? इतना पढ़ाया समझ में आया तो यस या नो का कमेंट करें फटाफट। यस या नो का कमेंट करें, यस या नो का कमेंट करें। फिर दोबारा से सुनाऊंगा। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब। जल्दी से कमेंट करो फटाफट फटाफट। उठ जा मेरे लाला उठ जा। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके 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 ओके, चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और बढ़ता हूं, और वर्ब के बारे में बताता हूं। और वर्ब पढ़ते हैं बेटा, और वर्ब पढ़ते हैं। स्टेट ऑफ माइंड एंड फीलिंग, माइंड और फीलिंग की बात करते हैं। चलो स्टार्ट करता हूं पहली वर्ब के साथ में। पहली वर्ब सर बिलीव। बिलीव का मतलब होता है सर विश्वास करना। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। बेटा बिलीव कर आरएस टीम के ऊपर, तुझे तेरा लक्ष्य मिलेगा। कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। पूरा कंसिस्टेंसी, पूरी रेगुलरिटी के साथ में सुबह से लेकर शाम तक जुड़ा रहे। तेरी जो रोड है डिफिकल्ट रोड, कहते हैं ना, किसी शायर ने खूब कहा है कि डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड्स यू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। इट्स राइट थिंकिंग, इट्स राइट थिंकिंग बेटा। एक पॉइंट ये भी है कि इफ यू कैन नॉट फ्लाई देन यू वॉक, देन यू रन, इफ यू डोंट रन देन यू वॉक, इफ यू डोंट वॉक देन यू क्रॉल, बट यू हैव टू कंटिन्यू, बट यू हैव टू कंटिन्यू। और ये फिक्स बात है, कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम रेगुलर, तुझे रेगुलर बनना पड़ेगा और बिलीव करना पड़ेगा आरएस टीम के ऊपर। क्लियर है कि सर बिलीव के अंदर आईएनजी नहीं आता, बिलीव के अंदर आईएनजी नहीं आता, बिलीविंग नहीं होता। बेटा मैं वर्ब के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसे तो फीलिंग सही है, बिलीविंग भी सही होगा, माइंडिंग भी सही है, नोविंग भी सही है, मीनिंग भी सही है, लेकिन वो फिर वर्ब नहीं है, वो फिर वर्ब नहीं है बेटा। आगे पढ़ाऊंगा आगे जाकर। जेरंड नाम का एक चैप्टर, जेरंड नाम के चैप्टर की शक्ल ही यही होती है। जेरंड नाम के चैप्टर की शक्ल ही यही होती है। सब में आईएनजी लगा दे, जेरंड हो जाएगा। और जेरंड से ही मिलता जुलता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे पढ़ाऊंगा लेकिन तसल्ली से। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म में होता है। मैं बात किसकी कर रहा हूं? वर्ब की। वर्ब कौन सी? मेन वर्ब की। आईएनजी नहीं लगाएंगे। तो सर बिलीव में आईएनजी नहीं लगाएंगे, माइंड में आईएनजी नहीं लगाएंगे, माइंडिंग नहीं होगा, डिजायरिंग नहीं होगा, लाइकिंग, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता आई एम लाइकिंग यू, मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं, अभी इतना सा कर लिया हूं, थोड़ा और कर लूंगा। आई लव यू, आई लविंग यू नहीं होता, मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूं, इतना तो कर लिया, थोड़ा और कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। तो सर डिजायरिंग, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, लविंग, हेटिंग, डाउटिंग, आईएनजी नहीं लगेगा सर। फॉरगेटिंग, होपिंग, इमेजिनिंग, नोविंग, ये देखो तुम्हारा नो वर्ड आ गया, ये तुम्हारा नो वर्ब आ गया, इसमें आईएनजी नहीं लगता सर। मीनिंग, प्रीफरिंग, प्रीफरिंग नहीं होता, सपोजिंग नहीं होगा, रिमेंबरिंग वर्ब के रूप में नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग वर्ब के रूप में नहीं होगा। बेटा फोकस करो, फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं तुम्हारे लिए, फोकस करो। बिलीव में आईएनजी, माइंड में आईएनजी, इसके बाद में होप में आईएनजी, नो में आईएनजी, अंडरस्टैंड में आईएनजी, वांट में आईएनजी, मेन बता रहा हूं, मेन बता रहा हूं बेटा। होल्ड में आईएनजी, नीड में आईएनजी, ठीक है, डाउट में आईएनजी, इनमें आईएनजी नहीं लगाते हैं। इनमें क्या नहीं लगाते हैं? आईएनजी नहीं लगाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। और बढ़ता हूं, और खूब सारे वर्ड है सर, और खूब सारे वर्ड है, जैसे हेव। इस हेव के बारे में भी बात करूंगा अलग से। तुमने देखा होगा कि सर मैंने देखा है हेव के अंदर आईएनजी कैसे नहीं लगता, लगता है। कोई बच्चा कमेंट करेगा अभी थोड़ी देर बाद में, लेकिन दादा भाई रुक जा, अभी पूरा नहीं पढ़ाया है, अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। फिल्म बाकी है बाबू साहब, फिल्म बाकी है, अभी फिल्म बाकी है।
है ना, अभी फिल्म बाकी है। सर रिमेनिंग नहीं होता, रिक्वायरिंग नहीं होता, रिजेंबलिंग नहीं होता, ऐसे कई पॉइंट है, ऐसे कई पॉइंट है बेटा, ऐसे कई पॉइंट है। और कल लेके चलूंगा एग्जाम्पल्स की तरफ, कल लेके चलूंगा आपको एग्जाम्पल्स की तरफ। बाबू मोसाय 4 बजे वोकेब की क्लास है, मिस मत करना, मिस मत करना वोकेब की क्लास को। इट इज द आत्मा ऑफ ग्रामर एंड वोकेब इज द बाप परदादा और सरदादा ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी का बाप कौन? कि सर वोकेब, और ग्रामर का बाप कौन? कि सर वर्ब। थैंक यू सो मच, मिलता हूं थोड़ी देर बाद में।